नमस्कार मित्रों, प्यारे बच्चों एवं मेरे साथियों। हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में एक बार फिर से मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई एम वेरी सॉरी कि 2 दिन क्लास आपकी मिस रही, कोई कारण रही, टेक्निकल प्रॉब्लम रही, जिनके कारण वो क्लास आपकी नहीं हो पाई। आज हम अपनी क्लास के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और पार्ट अपना वही चल रहा है छंद, और छंद में भी आज हमारा नया छंद चलेगा और वो छंद है हमारा सवैया छंद। मित्रों, ये वही छंद है जो रसखान जी का प्रिय है कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस वेरो चरो नित नंद के धेनु मजारन, जो खग हो तो बसेर करो कालन निकूल कदम के डारन, और पाहन हो तो वही गिर को कियो जो हरिछत्र पुरंदर धारण। इस छंद में विशेष उल्लेखनीय योग्यता हासिल की थी रसखान ने। काफ़ी लोग इस छंद के मुरीद थे। आज हम उसी छंद के बारे में थोड़ा सा वर्णन करते हैं। मित्रों, ये वर्णिक छंदों में आता है। पहले तो इसकी थोड़ी सी रूपरेखा अपन जान लेते हैं कि ये सम वर्ण व्रत छंद है, यानी वर्णिक छंद है और वर्णिक में भी समवर्णिक छंद है। लेकिन अब इसकी रूपरेखा थोड़ी सी बदलती रहती है। समवर्णिक छंद है। दूसरी बात मित्रों, इसकी दूसरी जो बात है वो ये है कि इसके चार चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और सवैया के अनेक भेद होते हैं। किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना, लेकिन विशेषकर इसके 14 प्रकार होते हैं। इसके 14 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 14। या मैं यूँ कहूँ, इसमें कुल जो वर्ण होते हैं वो 22 से लेकर के 26 होते हैं। या मैं यूँ कहूँ 22 से 26 अक्ष के चरण वाले, या यूँ कहें 22 से 26 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। बाईस से 26 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। अब ये कहूँ कि मैं ऐसे लिख दूँ कि 22 से 26, 22 से 26 वर्ण के चरण से 26 वर्ण के चरण वाले जाति छंदों को सवैया छंद कहा जाता है। छंदों को सामूहिक रूप से अब सामूहिक कैसे होते हैं, क्योंकि 14 छंद वैसे अलग अलग। अब इन 14 छंदों को, जिनके अपने अलग अलग नाम हैं, उन छंदों को सबको सम्मिलित रूप से सवैया छंद कहा जाता है। सवैया छंद कहा जाता है। अब यहाँ हमारे सिलेबस में कुछ प्रमुख भेद दिए गए, कुछ विद्वानों ने उनका प्रमुख भेद निकाल कर रूपांतरण कर दिया। अब 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। अब यहाँ जैसे एक है हमारा मदरा सवैया। कौन सा सवैया है मित्रों? मदरा सवैया।
या यूँ कहीं इस तरह से मंदिरा, कुछ भी लिख दें, मंदिरा सवैया। अब मंदिरा सवैया में क्या होता है मित्रों कि 22 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 22 वर्ण। उसके बाद एक इसका अलग भेद आता है और उसका नाम है मत गयंद सवैया। क्या नाम है? मत गयंद सवैया। अब इस मत गयंद सवैया में मित्रों 23 वर्ण हैं। कितने हैं? 23 वर्ण हैं। उसके बाद आता है एक दुर्मिल सवैया, दुर्मिल सवैया छंद। मित्रों इसमें 24 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 24 वर्ण। और उसके बाद एक आता है आपका सुंदरी सवैया, 1 2 3 और 4 सुंदरी सवैया। मित्रों इसमें 25 वर्ण हैं। हमारे सिलेबस में ये 4 सवैयों के उदाहरण देखने को मिलेंगे। मित्रों ये वर्णिक समछंद है, 4 चरण होते हैं। व्रत में दिया गया है क्योंकि पूरे सामूहिक रूप में उनको बोला गया है। 14 प्रकार बताए जाते हैं। 22 से 26 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। मैं यूँ कहूँ 22 से 26 वर्ण के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से सवैया छंद कहा जाता है। अब इसके प्रमुख प्रकारों का जो वर्णन करेंगे उसमें मदरा छंद आता है 22 वर्ण, मत गयंद 23 वर्ण, दुर्मिल सवैया 24 वर्ण और सुंदरी सवैया 25 वर्ण। एक एक उदाहरण के माध्यम से हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं मित्रों हम अगले अपने इस एपिसोड में, और नाम है हमारा मंदिरा सवैया। मिटा देता हूँ। बहुत बढ़िया लिख लिया आपने इतनी जल्दी। चलिए मित्रों हमारा छंद है अब मंदिरा सवैया। मैंने आपको बता दिया था इस मंदिरा सवैया में कि इसमें ध्यान से सुनना आप 22 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 22 वर्ण होते हैं और अंत में 22 वर्ण होते हैं, अंत में एक गुरु होता है। प्रत्येक चरण के अंत में एक गुरु यानी डबल मात्रा 2। अब मतगंध में 2 गुरु मिलेंगे अंत में, लेकिन यहाँ एक गुरु होता है, एक गुरु होता है और प्रत्येक चरण में सात मगण होते हैं। जो यमाता राजभान सलगम के हिसाब से हमने गण बनाए थे उसमें एक है गण मगण। अब इसमें लगातार आपको 7 मगण मिलेंगे लाइन में प्रत्येक में। अब इसे 22 वर्ण होते हैं, अंत में एक गुरु होता है और प्रत्येक चरण में 7 मगण होते हैं। अब इसके उदाहरण भी हमको देख लेने हैं, वो देखो उदाहरण देखना पहले इसका। उदाहरण भी प्रसंग रामायण से लिया गया, वो देखो पहले मैं लिख देता हूँ। ध्यान से सुनना है आपको, चाहे एक ही उदाहरण हो लेकिन हमारा कंप्लीट होना चाहिए सब
उस फालतू फंड की रामायण से हमें क्या मतलब, जो 2-2 3-3 पन्ना भर ले लेकिन समझ में नहीं आए। सिंधु तरियो उनको बनरा, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेक, तुम पे धनुरेक, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बानर भांगत सो न बंध्यो। बानर बांधत सो न बंध्यो, बानर बांधत सो ना बंध्यो, उन वारिद बांध की, उन वारिद सागर, उन वारिद बांध के बाट करे। उन बारिद बांध के बाट करे, श्री रघुनाथ प्रताप की बात। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तुम्हें तुम्हें 10 कंठ न जाने परी, तेलई तेलहु तूलहु, तेलहु तेलहु तो लहु पूछ, जरी ना जरी, तेलहु तूलहु पूछ जरी ना जरी, जरी लंक जराए जरी, लंक जराई जरी, जरी लंक जराई जरी। ये छंद है मित्रों एक। अब इसकी लय देख रहे हैं, हमें पूरी लय से आपको एक पढ़ना है। आपको साफ दिख रही होगी खूब जोर से, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप सब साफ लिखा करो, वो देखिए कि सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई ना तरी, बानर बांधत सोना बंध्यो, उन बारिद बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेलहु तुलहु पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। ये अंगद ने कहा है रावण से, जब कह रहा कि एक बनरा आया था, उस हनुमान के बारे में बताया था कि कौन राम, जब ऐसा शब्द कहा था तब अंगद ने रावण से कहा था, रावण सुन कि सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बानर बांधत सोना बंधो, उनो बारिद बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेलहु तुलहु पूछ जरी ना जरी, जरी लंक जराई जरी। तो देखिए साहब कि सिंधु तरियो उनको बनरा, कि उनके बनरा भी छोटे से वानर ने सागर को
पार कर लिया और तुम पे एक छोटी सी धनुष की रेख जो लक्ष्मण ने खींची थी वो पार नहीं हुई। तुम अपना राम जी से मुकाबला करते हो कि बानर बानत सोना बंधो उन बानद बांध के वाट करी। रामचंद्र जी ने तो पूरे सागर को बांध दिया और तुम पर वो बानर नहीं बांधा गया। श्री रंगनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी। तेलऊ तुलऊ पूछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। तुम पर तो तुमने उस बानर की जो पूंछ जलाने की कोशिश की वो पूंछ नहीं जली जबकि उसने तुम्हारी पूरी लंका जला दी। ये इसका थोड़ा सा भावार्थ था। अब देखना है हमें, पहले तो इसके वर्ण समारते मित्रों। अधूरा अक्षर का कोई गिनती नहीं होती। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। अंत में एक गुरु देखो, अंत में है क्या नहीं है? गुरु 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 गुरु, दो तो नहीं है ना, एक ही। अब हमें ये भी देखना है कि इसमें 7 मगड़ है का नहीं है। इसके लिए मैं आपको बता चुका था कि मगड़ कैसे हम संभालें। तो हमने आपसे कहा था या म ता रा भा न सल गा। अब देखो एक तो यगण हो गया और एक हो गया मगण, और 3 वर्णों का समूह हमें देखना है सब। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई थी मित्रों, रियली सॉरी, कि भागड़ नहीं होते इसमें, मगड़ नहीं होते मित्रों, 7 भागड़ होते हैं। क्या होते हैं? 7 भागड़ होते हैं। अब देखो इसके 7 भागड़ देखने हमें कि 7 भागड़ कौन कौन से होते हैं। अब भागड़ हमें देखना, यहाँ से देखना है भागड़। तो 3 अक्षर देखिए हमने, भानस। क्या देखे? भानस। अब भानस में तो देखो ये आता है भानस, भानस 2 1 1, इस तरह हमें भागड़ देखना है, 2 1 1 का, 2 1 1 का। देखो अधूरा अक्षर से पहले हमें अक्षर दिख रहा है तो ये गुरु हो गया, ठीक। लघु, हाँ भाई सॉरी, सिंधु तरियो उनको बनरा। लघु लघु, यहाँ एक मिस्टेक इसमें दे दी गई थी कि कभी कभी अपन ने ये बात आई थी अधूरे अक्षर से पहले अगर कोई पूरा भी अक्षर है लेकिन जहाँ स्वर का आघात नहीं हो रहा है तो वो अक्षर हमें क्या गिना जाएगा मित्रों? लघु ही गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? लघु। तो यहाँ हमें लघु का मिस्टर हुआ, अधूरा कोई मतलब नहीं। गुरु, लघु लघु, 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 अंत में एक गुरु आ गया। दोस्तों ये देखना है कि इसमें 7 है का नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो कि सिंधु तरियो उनको वनरा,
अधूरा, पूरा, एक एक। सिंधु तरियो उनको वनुरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। दूसरी लाइन देखें, अब देखो भगण 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गए। इधर देखें, लघु सॉरी गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। वही बात आ रहा है तो मैंने कह रहा था ये जो शब्द है ना ये स्वराघात बंद हो। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु भांद लघु, गुरु लघु लघु। उन बारे दे बांध के बाट करी। यहाँ देखो, गुरु लघु लघु, 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 अंत में गुरु। अंत में अब ये शब्द तुम्हें देखने में तुमसे उस दिन भी कहा था ऐसे शब्द आ जाए जैसे तुम्हारे, ये सब स्वराघात की बातें हैं। जहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं कि जहाँ नियम का थोड़ा अपवाद होता है, जैसे तुम्हारा शब्द है, तुम्हें शब्द है, ये स्वर से अधूरे अक्षर से पहले अगर अक्षर आ रहा तो वहाँ स्वर का आघात देखना पड़ेगा। अब यहाँ वैसे दीर्घ आना चाहिए लेकिन आई क्या है, लघु। ये फिक्स शब्द से जिन्हें मैं आपको लिखा दूंगा कहाँ कहाँ ऐसे शब्द लगते हैं। गुरु लघु लघु, 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 गुरु। हाँ यहाँ देखो ये सब किस में आएंगे, लघु। जराई जराई, अब नहीं ऐसे होता जराई। अब बोलने में जब स्वर का आघात हो रहा है, लंक जराए जरी। अब चाहे अपन इस तरह ऐसे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल लिखने से नहीं। यहाँ तो कभी ये कह रहा है सभी छंद में कि जो उच्चारण हम कर रहे हैं मौं से उसका फर्क पड़ेगा। देखो, तेलऊ तूलऊ पूछो जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। तो यहाँ हमने देखा कि पहले आप इसे उतार ले थोड़ा सा। मित्रों, ये था हमारा मत गयंद सवैया। एक आध दो उदाहरण हम आपको और भी देंगे इस छंद में, क्योंकि वैसे तो इसके सवैया छंद के अब ऐसे एक दो उदाहरण देंगे तो काफ़ी दिन में ये कोर्स सिलेबस या यूँ कहें सवैया छंद बहुत प्रकार का है, 14 हैं, लेकिन हमें 4-5 तो करवाने हैं। कल के वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे मत गयंद सवैया, और इसका एक उदाहरण भी आपको दोबारा से समझाया जाएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।